Very good morning, dear students. I, Sanjay Khadagade, Assistant Professor in Electronics and Communication Department of Oriental Institute of Science and Technology, welcome you. Uh, Today topic is VI characteristic of the PN junction diode, and it is the under the syllabus of electronic device code EC304 और ये आपका 1.77 लेक्चर है। और हमने जो पीएन जंक्शन डायोड की जो वर्किंग चालू की थी उसके हम कुछ पार्ट यानी देख रहे हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसके पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द डायोड देखा था, फिर बायसिंग में हमने जीरो बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये पूरे ऑपरेशन हमने कवर किए थे, पूरी इनकी प्रोसेस, इनकी वर्किंग सब देख लिए थे। और आज हम इन तीनों बायसिंग के लिए उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। Today topic is the diode current and voltage relationship, and on the behalf of this relationship we draw the VI characteristic of the PN junction diode and see the effect of temperature on the VI characteristic of the diode. Now we will see the semiconductor diode. What is the semiconductor diode? The junction when we form P and N material combined, and it is called the PN junction, and this device is called the PN जंक्शन डायोड और दी सेमीकंडक्टर डायोड। तो पी टाइप में आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं और एन टाइप के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और यहाँ पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट है। तो ये डिवाइस टू टर्मिनल जो डिवाइस बनती है इट्स कॉल्ड दी पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो एरिया है इट इज कॉल्ड दी पी टाइप, इधर का एरिया एन टाइप, और ये जो वर्टिकल लाइन इट इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमने देखा था कि वीडी को हमने पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट किया था, नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट किया था। सेम रिवर्स बायस के लिए वीडी का नेगेटिव टर्मिनल पी से और पॉजिटिव टर्मिनल एन से, और जीरो बायसिंग के लिए कोई अप्लाइड वोल्टेज हमने कंसिडर नहीं किया, मीन्स जीरो वोल्टेज आपने अप्लाई किया था। इस फॉरवर्ड बायस में जो करंट था नेट करंट वो आई डी इज इक्वल टू आई मेजोरिटी माइनस आई सेचुरेशन था, और रिवर्स बायस में ओनली जो आपका करंट था आई डी इज इक्वल टू माइनस आई एस था ड्यू टू दी ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नाउ सी दी डायोड करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप। तो ये जो आपका डेरिवेशन पार्ट है ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली आपका लिख रहा हूँ कि आई डी डायोड करंट इज इक्वल टू रिवर्स सेचुरेशन करंट आई एस इज ब्रैकेट में ई to the power kVd divided by kt minus 1, where k is the Boltzmann constant, Vd is the applied voltage across the diode, external or applied voltage across the diode, k is the temperature in Kelvin, और k की जो वैल्यू होती है इट इज 11600 डिवाइड बाई n, एंड ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर। आइडियलिटी फैक्टर जो आपका होता है 1 होता है फॉर जर्मेनियम, और ईटा इज इक्वल टू 2 होता है फॉर सिलिकॉन जब डायोड करंट आपका लो हो, और जब डायोड करंट आपका हाई होता है तो उन दोनों केसेस के लिए जो ईटा की वैल्यू होती है इट विल बी 1। ये आइडियलिटी फैक्टर है आपका, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आपकी लाई करती है। अब जो Vd है, जो एक थर्मल वोल्टेज हमने बात किया था, तो थर्मल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू कितना होता है टी के डिवाइड बाई 1160, और यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट एन करेंगे तो Vt इज इक्वल टू टी के डिवाइड बाई के एन आता है, आइडियलिटी फैक्टर है। इसकी को फाइनली अगर हम यहाँ पुट करें तो एक एक्सप्रेशन आपका और जो आपका मिल रहा है वो आई डी इज इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी माइनस 1। तो ये दो एक्सप्रेशन हम लोगों को यूज करना है फॉर दी पी एन जंक्शन डायोड एंड करंट के लिए। दोनों आपके इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि डायोड करंट और वोल्टेज के लिए ये दो रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। नाउ इस रिलेशनशिप का यूज करते हुए हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कुछ रीजन होते हैं, इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रीजन, ये आपका रिवर्स रीजन है। तो जब डायोड आपका फॉरवर्ड डायोड रीजन में होगा तो पहले करंट आपका अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, और आफ्टर दी नी वोल्टेज इट इज कॉल्ड दी बैरियर वोल्टेज और नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, इस वोल्टेज के बाद एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज होता है। और रिवर्स बायस में करंट बहुत नॉर्मल फ्लो होता है, ये एरिया आपका रिवर्स लीकेज करंट होता है, और आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड आपका सडनली बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ द करंट आपका फ्लो होता है, इट इज द ये आपका ब्रेकडाउन रीजन है और द जिनर रीजन कहलाता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें, तो फॉरवर्ड बायस में जो आपकी रिलेशनशिप है Vd इज इक्वल टू आई एस ई टू द पावर Vd एंड Vt माइनस 1। तो Vd इज इक्वल टू अगर 0 अप्लाई करते हो तो नो अप्लाइड बायस है, तो उस केस में जब Id की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो जब अगर Vd आपका 0 है तो Id भी कितना आ रहा है 0,
और फॉरवर्ड बायस की अगर मैं बात करूँ तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे ये आपकी सिलिकॉन के लिए कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपकी जर्मेनियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल कट इन पोटेंशियल होता है वो आपका 0.7 है, जर्मेनियम के लिए 0.3 है। तो फॉरवर्ड बायस जब आपका इस बैरियर पोटेंशियल के ऊपर जब आपका पोटेंशियल होता है तो करंट आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना चालू हो जाता है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। सिमिलरली जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में इनिशियली करंट बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर रेंज का, इट इज़ कॉल्ड द लीकेज करंट, और एक समय के बाद आपका ह्यूज करंट ऑफ आपका फ्लो होना चालू होता है, इट इज़ द ब्रेकडाउन ड्यू टू द ब्रेकडाउन। तो ये आपका ब्रेकडाउन और जिनर वोल्टेज है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों के लिए, तो ये आपकी एक जनरल वीआई कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने पीएन जंक्शन डायोड के लिए, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के लिए ड्रॉ की। एक टर्म आता है पिक इनवर्स वोल्टेज PIV और पिक रिवर्स वोल्टेज, ये क्या चीज़ है, रिफर टू द मैक्सिमम वोल्टेज अ डायोड और अदर डिवाइस कैन विथ स्टैंड इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन बिफोर ब्रेक डाउन also may be called reverse breakdown voltage। मीन्स इस ब्रेकडाउन रीजन में इंटर होने के पहले जो मैक्सिमम आपने वोल्टेज यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है, रिवर्स बायस वोल्टेज इज कॉल्ड दी पिक इनवर्स वोल्टेज। और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए है क्योंकि इसके बाद अगर बियॉन्ड दी इस वोल्टेज के बाद अगर आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आपका पीएन जंक्शन जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा। नाउ ये आपके कुछ मटेरियल है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इसके लिए हम बात करें तो इन तीनों का कंपैरिजन वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 होता है। तो सबसे अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द फॉरवर्ड बायस वो कौन सा हो गया, हमारा जर्मेनियम हो गया। बट हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में जो गैलियम आर्सेनाइड है उसके लिए लीकेज करंट आपका 1 पिको एम्पियर है, सिलिकॉन के लिए 10 पिको एम्पियर है, बट जर्मेनियम के लिए 1 माइक्रो एम्पियर है। तो इसलिए रिवर्स लीकेज करंट हमारा कम होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम जर्मेनियम को कम से कम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका सिलिकॉन मटेरियल है, क्योंकि सिलिकॉन का जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 पिको फैरेड एम्पियर होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा, क्योंकि रिवर्स सेचुरेशन करंट आपका कम से कम होना चाहिए। ये कंपैरिजन था गैलियम, आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के लिए। ये भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हमको इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि डायोड करंट जो होता है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों की वजह से फ्लो होता है। और हमें पता है कि मेजोरिटी जो होता है वो तो डोपिंग ऑफ द कंसंट्रेशन और मटेरियल की वजह से डिसाइड होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का। बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, ओनली टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो माइनॉरिटी की वजह से जो माइनॉरिटी की वजह से जो आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होना चालू होगा। और अगर वो चेंज होगा तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी डायोड की है वो भी चेंज होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सिलिकॉन के लिए हमने एक ड्रॉ किया है, ये आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपका रेफरेंस वाली है। और देन टेम्परेचर को हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे कुछ पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस रीजन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड शिफ्ट टू द लेफ्ट at the rate of 2.5 millivolt per degree centigrade rise in temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड की राइज इन टेम्परेचर की वजह से आपका इधर शिफ्ट होगा। तो राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी इधर से शिफ्ट हो जाएगी। और ये प्लस डेल टी का हमने टेम्परेचर में इंक्रीज, और हम टेम्परेचर डिक्रीज करते तो इस डायरेक्शन में हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो आपका कट इन वोल्टेज है 0.7 सिलिकॉन के लिए वो आइदर या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। डिपेंड करता है कि हम टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कट इन वोल्टेज आपका डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो कट इन वोल्टेज आपका क्या होगा,
इंक्रीज होगा। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में टेम्परेचर का इफेक्ट है। और रिवर्स बायस में हम टेम्परेचर की बात करें तो रिवर्स बायस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपकी कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट होगी, और अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो ये आपका अलग अलग टेम्परेचर के लिए ये